हमें तो ये लगता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने हैं, 400 पार होने हैं, बिल्कुल होने हैं, इसमें दो राय नहीं है, चाहे विपक्ष कितना भी जोर लगा ले। जो कैंडिडेट अपने एरिया के अंदर खड़ा होके और हार के चला है, वो दूसरे स्टेट में जाके और दूसरे एरिया में ये काम क्या करेगा? झाड़ू वाले तो कुछ करा ही नहीं, मान साल हो गए, 5 साल में अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है इसमें, बस वो तो अपने आराम से बैठ गया। नमस्कार, मेरा नाम सचिन कुमार है और आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी। इस वक्त मैं हूं उत्तरी पूर्व दिल्ली की लोकसभा सीट पर, जो कि काफी हॉट सीट बन गई है। मैं आपको बता देता हूं, यहां से इस बार गठबंधन के प्रत्याशी कन्हैया कुमार को बनाया है, जो कि पिछली बार बिहार से कम्युनिस्ट पार्टी के निशान पर चुनाव लड़े थे और इस सीट से लगातार बीजेपी के 2 बार के प्रत्याशी जीतते आए हैं, जिनका नाम है मनोज तिवारी। इस बार बीजेपी ने उनको तीसरी बार यहां से टिकट दिया है। तो क्या कांटे की टक्कर होने वाली है? आइए चलते लोगों से ही बात करते हैं, क्या माहौल है, क्या इस बार जो बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, क्या उसमें कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? हवा किस तरफ जाने वाली है? आइए चलते लोगों से ही बात करते हैं। आप यहीं से हैं? हाँ जी, जैन। क्या नाम है आपका? चरण सिंह। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, ये उत्तरी पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट है, क्या यहाँ का समीकरण है मनोज तिवारी जी और कन्हैया कुमार के बीच में? क्या माहौल रहने वाला है इस बार? भाई इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता, बाकी तो मैंने ये साल में भी फूल वाले को ही वोट दिया था, ठीक है, झाड़ू वाले को नहीं दिया। क्या आपके यहाँ पे काम हुए हैं? काम मेरा तो अभी तक ना राशन कार्ड का अभी तक एक तनख्वाह भी नहीं खाया मैंने राशन, क्योंकि मैंने बहुत सारी कोशिश कर ली राशन बनवाने के लिए, घर वाली तो गुजर गई, अब मैं ही हूँ बच्चों का, है नहीं, तो राशन कार्ड तो मेरा बना नहीं। तो आपके यहाँ से आपके यहाँ से राजेंद्र पाल गौतम विधायक हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, तो आप क्या करेंगे? वो कुछ भी काम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे तो गुंडागर्दी बहुत ज्यादा होती रहती है, क्या करें, आप किसको कुछ कह नहीं सकते हैं। बच्चे वाले आदमी अब चुपचाप बैठ जाते हैं, बदमाशी गुंडागर्दी सब चल रही है यहाँ पे, मोबाइल वाल सब छिन जाते हैं, अब किससे क्या कहें? अगर उसका जवाब देते हैं, वो 5-6 जने होते हैं भैया, वो मारपीट चालू कर देते हैं। वो तो मतलब कि चुनाव लोकसभा का है, जो सांसद होते हैं यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी, जिनका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। अगर बात करें गठबंधन से इस बार कन्हैया कुमार को उतारा है, तो यहाँ का क्या माहौल है? आपको क्या लगता है, कौन सा कैंडिडेट ताकतवर है? ताकतवर तो वही इस टाइम तो भैया कोई नजर नहीं आया मुझे, तो बस अगर यहाँ बीजेपी आ जाए तो कुछ माहौल सुधर जाएगा। बीजेपी तो अभी है नहीं, बीजेपी है मगर पूरे दिल्ली में पूरी मोहब्बत से नहीं आई ना। अच्छा, दिल्ली की बात कर रहे हैं आप? हाँ, दिल्ली मतलब विधानसभा चुनाव की? हाँ, दिल्ली की बात करें, दिल्ली के रहने वाले दिल्ली की बात करेंगे। झाड़ू वाले तो कुछ करा ही नहीं, मान ली उसका 5 साल हो गए, 5 साल में अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है इसमें, बस वो तो अपने आराम से बैठ गया, कि बिजली का बिल फ्री देते हैं, कि पानी का बिल फ्री देते हैं, कि फलाना 300 बातें करना चालू कर देते हैं। तो मतलब कि आप ये कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने भी कोई काम नहीं किया है? नहीं, आम आदमी पार्टी ने बस ये। अंकल जी, आप यहीं से? आप यहाँ से? हाँ जी, बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश है। अच्छा, चुनाव है, आपको पता है? हाँ, चुनाव है। क्या माहौल है यहाँ से इस बार? यहाँ पर माहौल अभी तो कोई गर्म ज्यादा नहीं है, क्योंकि 25 मई को है, ठीक है, अभी 1 महीना है, अभी 1.5 महीना है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक कन्हैया कुमार का मतलब है और तिवारी का है, तो यहाँ से तिवारी जीतेगा। क्यों? कि यहाँ बीजेपी की जो वोट है ना, वो उसकी पक्की वोट है। लेकिन कन्हैया कुमार को यहाँ से टिकट दिया है, मनोज तिवारी 2 बार लगातार जीतते आए हैं, तो इस बार क्या कुछ जनता बदलाव चाहती है? क्या मनोज तिवारी पे ही भरोसा जताएगी? मनोज तिवारी को उसी को भरोसा होगा। काम वाम कराए वैसे उन्होंने? किसने? मनोज तिवारी जी ने? हाँ, बहुत काम करा है, बहुत काम करो है। आपके बीच आते वाते हैं? आते हैं क्षेत्र में मनोज तिवारी आते हैं? पहले नहीं, पहले गौतम गंभीर थे। गौतम गंभीर तो पूर्वी दिल्ली से थे। ये वो था एरिया जो था गौतम, ये कट गया था। अच्छा, अब फिर तिवारी को पास चला गया। अच्छा, ये पहले मतलब कि पूर्वी दिल्ली में आता था? हाँ। ऐसा ये पहले पूर्वी दिल्ली में था? ये पहले पूर्वी दिल्ली में था? ये पहले था, हाँ, पूरा ही, लेकिन अब तो होगा ना, इधर ही पूर्वी दिल्ली, इधर ये गौतम गंभीर, ये गौतम गंभीर का इलाका है, और इस सब परिसर जो है वो उसमें आता पूरी दिल्ली में। तो अभी यहाँ से इस बार मनोज तिवारी जी की जो
सांसद हैं। वो हमारा इलाका ये पड़ता, उसमें मनोज तिवारी जी हैं। चलिए बात करते हैं, मनोज तिवारी जी को यहाँ से तीसरी बार टिकट दिया बीजेपी ने, और अगर बात करें और लोकसभा सीटें की तो बीजेपी ने सबके टिकट काट दिए। अब की बार हाँ, काट दिए। तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पर पूर्वांचलों का दबदबा है तो इस वजह से उनको यहाँ से तीसरी बार टिकट दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। दोनों बार जीते हुए हैं वो, और जीते और भी थे, लेकिन मोदी जी ने जो टिकट दिया किसी वजह से दिया, पार्टी ने दिया, वो तो चीज पार्टी जाने की चीज के लिए, क्योंकि वो मोदी जी का ध्येय है कि नए युवाओं को लो, महिलाओं को लो। अब कभी महिलाओं को, युवाओं को, नए आदमियों को ज्यादा टिकट दिए पार्टी ने, पुराने आदमियों को नहीं दिए। जैसे शिवराज चौहान, उन्होंने मुख्यमंत्री जबकि कि उनकी अच्छी छवि है, बढ़िया छवि है, बढ़िया आदमी है, लेकिन उनको मोहन यादव को बना दिया मुख्यमंत्री। तो इस तरह से उन्होंने पार्टी है परिवर्तन और पब्लिक को मौका आगे बढ़ाने के लिए मौका दिया उन्होंने, मोदी जी। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है तीसरी बार टिकट उनको मिला, यहाँ से इस बार जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, 700 सीट मिलेंगी, 700 सीट बीजेपी को मिलनी चाहिए, मिलनी 700 सीट। लेकिन इस बार कन्हैया कुमार को उतारा, क्या लगता है? वो कन्हैया कुमार नया आदमी, बाहर का यहाँ का ही नहीं। बाहर के तो मनोज तिवारी भी है। नहीं, बाहर के वो तो 2 बार सांसद बन चुके हैं ना, तो पहली बार भी तो बाहर से आए थे ना। वो तो यहाँ ही है। कन्हैया तो पहली बार आया, अभी पब्लिक उनको जानती नहीं है। से लड़ा था, हार भी गया था। क्या जो ये बिहार से अपनी सीट से लड़ा था, वहाँ से तो ये हार के आया हुआ है, जमानत जब्त हो गई और वहाँ जमानत इसकी जब्त हुई थी। जो कैंडिडेट अपने एरिया के अंदर खड़ा होके और हार के चला है, वो दूसरे स्टेट में जाके और दूसरे एरिया में ये काम क्या करेगा? लोगों का तो ये भी कहना है, जैसे कि मनोज तिवारी है, मनोज तिवारी पूर्वांचल के हैं, तो वे भी पूर्वांचल से आते हैं, तो पूर्वांचलों की क्या दबदबा है? क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है, आम आदमी पार्टी की वोट जाएगी, कांग्रेस की जाएगी, और पूर्वांचल की है तो वे भी वोट को कुछ काटेंगे। ऐसा पूर्वांचल की जो वोट है वो तिवारी जी के हैं, बीजेपी का वोट कोई नहीं करता। जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा ही, परसेंट सीट भले कम हो जाए लेकिन परसेंट हमेशा बढ़ता। तो हम तो उम्मीद करके रखे हैं 700 सीट मिलेंगे। अगर हम पिछली बार का रिकॉर्ड देखें तो शीला दीक्षित को 4,18,000 तकरीबन यहाँ से वोट मिले थे, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी थी 2019 में। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट थे, उनको भी तकरीबन 1,90,000 के आसपास वोट मिले थे। अगर बात करें बीजेपी के कैंडिडेट मनोज तिवारी की, तो उनको 7,87,000 तकरीबन, ये मानकर चले 8 लाख के आसपास वोट मिले थे। अगर दोनों कैंडिडेट का भी जोड़ पाए तो तब भी मनोज तिवारी 1-1.5 लाख से आगे हैं। बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, डंगे चोट जीतेंगे, 700 सीट निकलेंगी। ना आम आदमी का पार्टी का कोई निकले, ना कांग्रेस गठबंधन जो है 4 सीट अपने पास रखी है। तो क्या ऐसा लगता नहीं कि यहाँ क्षेत्र में 10 साल से वे हैं, बदलाव होना चाहिए? क्या का बदलाव होना चाहिए? काम तो मोदी जी कर रहे हैं सारा देश को। इंदिरा गांधी 65 या 70 साल कांग्रेस राज किया, 27वें नंबर पर था देश, आज 5वें नंबर पर है। अब की बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गया, तीसरी बार तो 30वें नंबर पर आ जाएंगे। चुनाव में मुद्दे रहते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे भी रहते हैं, विकास है, रोजगार है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग रैलियों में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि चुनाव का माहौल को लेकर, तो क्या आपको लगता है इस बार? हमें तो ये लगता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने हैं, 400 पार होने हैं, बिल्कुल होने हैं, इसमें 2 राय नहीं है। चाहे विपक्ष कितना भी जोर लगा ले, क्योंकि वो देश को पूरक चला रहे हैं। और देशों में आपके वो समझ लो, चीन, अमेरिका डाउन थे, आज वो चेले हैं मोदी जी के। इंदिरा गांधी जी रही प्राइम मिनिस्टर, बढ़िया रही, ये हम मानेंगे, लेकिन मोदी जी ने उनको फेल कर दिया। योगी जी ने यूपी में सबको फेल कर दिया। यूपी में कितनी गुंडागर्दी थी, उन्होंने शुरू में कहते मिट्टी मिला दूंगा, विधानसभा में उन्होंने मिट्टी मिला दिया। चाहे वो उनके लिए हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई जाति से मतलब नहीं उन्हें तो गुंडागर्दी खत्म कर दी उन्होंने।